हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आरंभ 2.0 ये बैच लॉन्च हो चुकी है एंड इंग्लिश का जितना भी पोर्शन है वो यहाँ पे आपको पूरा मिलने वाला है। फ्रेंड्स देखिए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, इसलिए हम बहुत डिटेल में इंग्लिश का हर एक पार्ट को फोकस करने वाले हैं। आज हम पोएट्री सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे फेवरेट पोएम थी मेरी, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन व्यूअर्स। आज हम दोस्तों इंडियन व्यूअर्स का जो आइस ब्रेकर वाला टॉपिक दिया है वो देखने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं या फिर सोचते हैं कि यार आइस ब्रेकर पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है क्या। तो फ्रेंड्स देखिए, हर एक लेसन को शुरू होने से पहले आइस ब्रेकर दिया है। अब देखिए, ये जो आइस ब्रेकर है ये एक फ्रेज है। इट इज इटसेल्फ अ फ्रेज, आइस ब्रेक। आइस ब्रेक करना यानी कि बर्फ को तोड़ना। तो यहाँ पे बर्फ को तोड़ना नहीं है, आइस ब्रेक करना मतलब टू स्टार्ट डिस्कशन, यानी कि बातचीत करना शुरू करना। तो ये इंग्लिश में एक फ्रेज है आइस ब्रेकर। आपको हर एक लेसन के स्टार्टिंग में ही आइस ब्रेकर्स दिखेंगे। अब आइस ब्रेकर क्या है कि आइस ब्रेकर आपको आगे जो लेसन पोएम आप पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में आपके मन में जो भी प्रीवियस नॉलेज है वो नॉलेज क्रिएट करने के लिए, या फिर मेक यू फैमिलियर टू अंडरस्टैंड द लेसन और पोएम विच वी आर गोइंग टू लर्न। तो आज हम हर एक पोएम का इसी टाइप से देखेंगे। सबसे पहले हम आइस ब्रेकर लेंगे, उसके बाद में पोएम लेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पैराफ्रेज मिलेगा पोएम का, उसके बाद में जो ब्रेन स्ट्रॉम दिया है वो लेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो बताएंगे, उसके बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच जितने दिए हैं वो लेंगे। यानी कि हर एक पार्ट को हम फोकस करेंगे। एप्रिसिएशन सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि पोएम का एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। यानी कि हर पोएम के आपको टोटल 5 वीडियोस मिलेंगे जिसमें हर एक डिटेल आपको मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये आइस ब्रेकर ऑफ इंडियन व्यूअर्स। फ्रेंड, इंडियन व्यूअर्स ये जो पोएम है इट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे देखिए आइस ब्रेक यानी कि लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि जितने भी आर्टिशियंस है, क्राफ्टमैन्स है, उनके बारे में हमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स हमें पता है इन्हें कई बार हम सोशल हेल्पर भी कहते हैं, जैसे कि गोल्ड स्मिथ दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में है कारपेंटर, ये तो अभी सभी को पता है, यानी कि जो कम्युनिटी हेल्पर्स भी कहते हैं हमने, जिनके पास कला होती है, स्किल्स होती है, वो सारे आर्टिस्ट कहते हैं हम। उसके बाद में है कॉबलर। बहुत बार हम कॉबलर के पास भी जाते हैं जब हमें शूज़ या फिर चप्पल मेंड करना होती है, रिपेयर करना होती है। उसके बाद में है मैसन। जब हम घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैसन की हमें हेल्प लेनी होती है। उसके बाद में है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ के पास जनरली हम तो जाते नहीं हैं, लेकिन जिनका भी क्या कहेंगे हम, आयरन से रिलेटेड काम होता है या फिर कोई टूल्स बनाने होते हैं, जनरली फार्मर्स बहुत बार इनके पास जाते हैं, ब्लैक स्मिथ के पास। उसके बाद में है बार्बर, जिनके पास हम हफ्ते में या फिर महीने में 1-2 बार जाते हैं। एंड उसके बाद है पेंटर। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्राफ्टमैन हैं जिनके लिए जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं या फिर उनसे हमारा कभी ना कभी काम पड़ता ही है। नेक्स्ट दिया गया है डिस्कस विथ योर पार्टनर द सीजन्स ओकेजन्स व्हेन वी नीड। अभी ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई है ये कब हमें यूज़ करते हैं हम, जैसे कि वुलन क्लॉथ। फ्रेंड्स हमें पता है वुलन क्लॉथ हम बस एक ही टाइम यूज़ करते हैं, दैट इज़ विंटर सीजन में। तो वुलन क्लॉथ का काम हमारा बस विंटर सीजन में ही होता है, जब बहुत ठंड होती है तभी हम विंटर वुलन्स यूज़ करते हैं। उसके बाद में है कैजुअल क्लॉथ्स। कैजुअल क्लॉथ्स जो होते हैं वो हम डेली यूज़ में जैसे यूज़ करते हैं जब भी हम जाते हैं, ठीक है ना। तो डेली यूज़ के लिए हम कॉमन जो कैजुअल क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है सिल्क या फिर रिच सिल्क क्लॉथ। अभी ये जो रिच सिल्क क्लॉथ होते हैं ना, ये बहुत कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं।
तो हम डेली यूज़ में इन्हें यूज़ नहीं करते। जब भी कोई फंक्शन होता है या फिर कोई प्रोग्राम होता है तभी हम इस टाइप के क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं। स्पेशली वेडिंग प्रोग्राम है या फिर बर्थडे है, तो ऐसे फ्यू ओकेजन्स के टाइम ही हम इनका यूज़ करते हैं। उसके बाद में दिया था कलरफुल एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स। अभी कलरफुल एंड कंफर्टेबल क्लॉथ्स जनरली हम जब भी पिकनिक जाते हैं या फिर जब भी हम पार्टी करने जाते हैं तो इस टाइप के कपड़े हम यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कपड़े हम हमेशा यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि एक गेम खेलने के लिए कहा है। अभी गेम क्या है, तो वन हु डज समथिंग, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक वर्ड पर्टिकुलर है। जैसे कि वन हु व्यूज इज कॉल्ड एज व्यूअर, तो वन हु प्लेज अ गेम क्या कहेंगे उसे, यस दैट इज स्पोर्ट्समैन। या फिर अ पर्सन हु सिंग्स इज कॉल्ड एज very nice singer. A person who dances is called as dancer. A person who teaches is called as teacher. A person who cooks is called as cooker. नहीं तो जैसे डांस करने वाला डांसर, सिंग करने वाला सिंगर, टीच करने वाला टीचर, कुक करने वाला कुक ही होता है, कुकर नहीं होता है। या फिर उसे हम शेप भी कहते हैं। तो ये वर्ड्स हमें पता होनी चाहिए कि इसको हम क्या कहते हैं। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि सर इनका एंड पोएम से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स जो पोएम दी गई है व्यूअर्स के बारे में है। तो व्यूअर्स ये एक कम्युनिटी हेल्पर है, वो क्या काम करते हैं, तो ये इनके हिसाब से हमें उनके बारे में पता चल जाता है, थोड़ा सा लिंक हो जाता है। उसके बाद में देखिए इंडियन व्यूअर्स कहा गया है। तो इंडियन व्यूअर्स जब भी हम कहेंगे तो महात्मा गांधी जी ने खुद अपने स्टार्ट किया था कि कॉटन यूज़ करने के लिए, तो उसका रेफरेंस भी यहाँ पोएम में दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया था कि ये गांधी जी ने स्पिनिंग ऑफ चरखा, चरखा आपने देखा होगा, तो उसका मैसेज क्या क्या दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल एक दिया गया था टू गिव रूरल पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ताकि जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं वो अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और अपना जो लाइवलीहुड है वो उन्हें कमा सके या फिर थोड़ी सी अर्निंग कर सके। इसके अलावा बहुत सारे पर्पस थे महात्मा जी गांधी जी के कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये चरखे को प्रमोट ही किया था। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंट बनना, यानी कि हर एक इंडियन ने सेल्फ रिलायंट बनना, ये भी एक पर्पस था टू बिकम सेल्फ रिलायंट। या फिर सेकेंड हम ये कहेंगे कि हम जो है जो कॉटन हैंडमेड कपड़े थे हमारे इंडिया के वो यूज़ करना, या फिर बॉयकॉट द ब्रिटिश गारमेंट, जो भी ब्रिटिश गारमेंट्स थे उन्हें बॉयकॉट करना, या फिर जितने भी इंडियंस हैं उन्हें एक जगह पे लाना यानी कि गेट टुगेदर करना। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे, पर्पसेस थे, अलग अलग मैसेज देना चाहते थे। चलो अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, नेम सम टूल्स यूज्ड बाय वीवर्स। अभी व्यूवर्स का अपना डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं, लेकिन जब व्यूवर्स विविंग करते हैं तो उनके पास एक मशीन होती है, उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे कि लूम एक पार्ट होता है, उसके बाद में होता है एक शटल। शटल एक इस जब आप अगर अपने कोई मूवी में या फिर वीडियो में देखा होगा तो वो हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे शटल कहते हैं। और उसके बाद में होता है हैडल। ये वो जो मशीन होती है पुराने ज़माने में जो हैंड से चलती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ चुका है, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये व्यूवर्स विविंग का काम करते थे तो उनके पास एक मशीन होती थी। ये मशीन के कुछ क्या है टूल्स है। उसके बाद में कुछ कॉटन या फिर क्या कहेंगे हम यार्न या थ्रेड के टाइप पूछे गए हैं, जैसे कि लिनन है, सिल्क है या फिर कॉटन है। तो ये एक धागा जिसे कहेंगे हम, जिस धागे से कपड़े बनते हैं अलग अलग टाइप के। सिल्क के कपड़े बनते हैं, जैसे हमने देखा सिल्क के कपड़े हम फंक्शन में या फिर बर्थडे हो किसी का तब यूज़ करते हैं। कॉटन के जनरली हम क्या करते हैं कैजुअल में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, या फिर कहीं घूमने जाना है पिकनिक के लिए करते हैं। उसके बाद में लिनन के भी बहुत कॉस्टली होते हैं, जो स्पेशल ओकेजन के टाइम ही हम इनका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इतने अच्छे से ये डिज़ाइन किया है ताकि
ये जो पोएम हम देखने वाले हैं इससे हम अच्छे से फेमिलियर हो सकते। तो अगले वीडियो में हम एक्चुअली ये पोएम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।